इस वीडियो को देख के कुछ आपको हेल्प मिलेगा तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। मैं हूं प्रवीण पेंटाव और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। वीडियो को स्किप मत करिएगा, कंप्लीट देख लीजिएगा, बहुत कुछ हेल्प मिल सकता है मेरे हिसाब से। अगर आपको ना मिले हेल्प तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वे पहली महिला कुलपति होने के नाते और एक ओपन हार्टेड महिला होने के नाते धन्यवाद की पात्र है और हम उनसे बात करेंगे कि वो किस तरीके से इस विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयां देंगी। मैम, आप बताइए कि जो सागर विश्वविद्यालय है, आप आई हैं, किस रैंक पे है और क्या ऊंचाइयों तक ले जाने का इरादा है? जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो रैंकिंग में तो हम लोग एकेडमिक्स की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो मैं अवश्य चाहूँगी कि अभी जो रैंकिंग हुई थी उसमें आई थिंक सागर यूनिवर्सिटी कुड नॉट फेयर वेरी वेल और नैक एक्रेडिटेशन भी इसका ड्यू है। तो मैं अवश्य चाहूँगी कि यहाँ के जो गैप एरियाज हैं, द क्राइटेरिया विच मीट आउट फॉर नैक एक्रेडिटेशन, जैसे 7 क्राइटेरिया हैं, तो उसमें कहाँ कहाँ हम लोग को अभी और कार्य करने की आवश्यकता है। तो उस पर हम कार्य करके जिससे कि हम जब जाएँ एक्रेडिटेशन के लिए तो हमें अच्छा ग्रेड मिले। इसी तरह से NIRF रैंकिंग के लिए भी हम लोग वो प्रयास करेंगे कि विश्वविद्यालय कुछ अच्छा कर सके इन द सेंस ऑफ रैंकिंग। आप जो एकेडमिक सेशन है उसमें एकेडमिक एक्सीलेंस उसमें 34 साल का अनुभव है और जो रिसर्च का है उसमें 44 साल का है। तो इन दोनों क्षेत्रों में आप विश्वविद्यालय में क्या स्थिति देखती हैं और उसमें कहाँ लेके जाएंगी? Abhi, it is too early to make any comments, but I would definitely say that there is always a scope for excellence because it is a comparative term. तो हम जब एक्सीलेंस की बात करते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, इसमें कुछ कोर्सेज भी मैं अवश्य चाहूँगी जो मेरा स्किल बेस्ड कोर्सेज पर मेरा एम्फेसिस रहता है। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि हर डिग्री कोर्स के साथ एक डिप्लोमा दीजिए, जिससे कि हमारे बच्चे को अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो वो स्वयं काम करने में सक्षम हो। तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग द यूनिवर्सिटी ऑन दीज लाइन्स वेयर वी कैन हैव स्किल बेस्ड एजुकेशन। और उससे ये होगा कि हम समाज से भी जुड़ जाएंगे और समाज में भी स्किल बेस्ड एजुकेशन कंसल्टेंसी एंड कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन इन द फॉर्म ऑफ MOUs हम कर सकते हैं। और दूसरा जो आपका प्रश्न था कि हम रिसर्च में हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो रिसर्च में वट एवर आई नो एज ऑन डेट दैट दे हैव वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट्स एंड फैसिलिटीज़ हियर। सो इफ़ द रिसर्च आउटपुट इज़ नॉट, आई विल मेक इट मैंडेटरी फॉर द डिपार्टमेंट्स। अब डिपार्टमेंट से मैं धीरे धीरे करके बात करूँगी एंड मैं मॉनिटरिंग बहुत रेगुलर करती हूँ और इसमें मैं देखूंगी कि एवरी डिपार्टमेंट का एक टारगेट होगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को भी दे शैल लुक इनटू इट दैट द डिपार्टमेंट डज रिसर्च इन अ प्रॉपर मैनर, जिससे कि उनके पब्लिकेशंस भी अच्छे हों। हम एक एकेडमिक, आई विल ट्राई टू मेक, आई थिंक देयर इज नो डीन एकेडमिक्स हियर, सो आई विल ट्राई टू अपॉइंट अ डीन एकेडमिक हु विल लुक इनटू दीज अफेयर्स सो दैट वी कैन हैव बेटर रिसर्च आउटपुट्स, वी कैन improve our publications because it is these publications which are ultimately going to give us credentials. आपकी प्राथमिकता एक महिला कुलपति होने के नाते सबसे पहला एम्फेसाइज किस बात का होगा? मेरा इसमें महिला होने का मुझे लगता है हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है विश्वविद्यालय के लिए, लेकिन इस एंगल से भी पूछा जाना चाहिए जी। कुछ इश्यूज जो मुझे लगता है कि समटाइम्स men cannot look into these issues, that is the girls personal issues, their safety, their security and to make them confident for the society, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस सुनने में आते हैं कि बच्चियां हमारी सिक्योर नहीं हैं। तो मैं उन यहाँ की बच्चियों को इतना कॉन्फिडेंट बनाना चाहती हूँ कि जब वो बाहर निकलें तो लगे कि डॉक्टर हरी सिंह गौड़ की ये विश्वविद्यालय की ये बच्ची है, इसे कुछ मत कहना, शी इज़ कॉन्फिडेंट इन हर सेल्फ, शी इज़ केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। दैट वुड बी माई ऑब्जेक्टिव। पिंक टॉयलेट की बात की, मैंने पिंक टॉयलेट की जी बात की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चियों के लिए एक टॉयलेट की जो सुविधा होती है, भारत सरकार भी टॉयलेट के ऊपर बहुत एम्फेसिस दे रही है एंड आई थिंक देयर इज नो डर्थ ऑफ मनी फॉर सच टाइप ऑफ फैसिलिटीज़। तो पिंक टॉयलेट्स में बच्चियों को सब तरह की उनकी सैनिटरी से संबंधित सारी सुविधाएं होती हैं, सो दे आर वेरी कंफर्टेबल इन दैट। तो यदि हम ये कंसेप्ट लाएंगे तो बच्चियों को अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड दे विल बी वेरी फ्री टू यूज़ दीज टॉयलेट्स, वहाँ जाएंगी, कंफर्टेबल रहेंगी और अंदर से जब सिक्योरिटी आती है तो बच्चियों में हैप्पीनेस भी आती है, हैप्पीनेस जब आती है देन दे आर एबल टू डू वेल। आपने न्यूज़ ग्राउंड जीरो से बात की, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये है प्रोफेसर
तो ये है प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जो बता रही हैं कि जो विश्वविद्यालय है जो जिस हालत में उन्हें मिला है, निश्चित तौर पर उनकी अगुवाई में ये एक हाइट पे पहुंचेगा और निश्चित तौर पर यहाँ के जो छात्र हैं वो अपनी एक पहचान स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा है कि सागर विश्वविद्यालय को सागर शहर से जोड़ने का भी वो काम करेंगी। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सागर में बेहतरी के कई काम होते दिखेंगे। दीजिएगा अभी तक नहीं किए हो तो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें से जो भी नई नोटिफिकेशन होगा तो आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। चलिए।